चांदनगर की सुनहरी जमीन पर जिंदगी एक मीठी धन की तरह बहती थी। बादशाह अत्यान अदलो मोहब्बत के साथ हुकूमत करता था। इसकी इकलौती बेटी शहजादी अनाया चांद की रोशनी जैसी हुसैन और बारिश जैसी मेहरबान थी। लोग कहते थे कि इसकी मुस्कुराहट खुशकिस्मती ले आती है। एक मनहूस रात चांद का रंग खून जैसा सुर्ख हो गया। सारी सल्तनत सो रही थी जब अनाया महल के बाग में अकेली चहलकदमी कर रही थी। अचानक हुआ का बहाव रुक सा गया, फूल कांपने लगे और फिजा में एक अनजानी मौजूदगी महसूस हुई। ठंडी आंधी चली और बाग के चिराग बुझ गए। अचानक अनाया के कंधों पर जैसे बर्फ की गिरफ्त हुई, इसका जिस्म अकड़ गया। जब इसने सर अलिफाटे अलिफ, इसकी आंखें चांदी की तरह चमक रही थीं और उसके होंठों से एक अनजान खौफनाक आवाज निकली। ये जिस्म मेरा है, आवाज में जहर टपक रहा था। ये सदियों पुरानी एक जादूगरनी की रूह थी जो सदियों तक भटकती रही और अब इसे एक पाकीज़ा जिस्म मिल गया था। इसने अपना ठिकाना जान लिया था, शहजादी अनाया। बादशाह दौड़ता हुआ आया, मगर उसकी बेटी की आंखों में अब वो प्यार न था, सिर्फ सर्दी और तंज था। वो बादशाह जिसने जंगों और कहत का सामना बगैर डरे किया था, आज अपनी बेटी की हालत देखकर लरज उठा। मुल्क के कोने कोने से हकीम, बुजुर्ग और जादूगर आए। तावीज बांधे गए, मुकद्दस अल्फाज पढ़े गए और बुखुर जलाए गए, मगर हर बार अंजाम एक ही होता। आसेब की कहकहे गूंजती और सब शिकस्त खाकर पीछे हिट जाते। बर्फपोश पहाड़ों की सल्तनत में राजा वीर को ये खबर मिली। इसे वो दिन याद आया जब अनाया ने बचपन में इसे एक प्यासे मुसाफिर को पानी दिया था। अब इसकी मुश्किल सुनकर उसका दिल तड़प उठा। इसने लम्हा जाया न किया। जंगलों की धुंध, तूफानी दरिया और बारिश से भरे रास्ते उबूर किए। हर मुश्किल को चीरता हुआ वो एक वदा निभाने निकल पड़ा। कई दिन बाद वो महल पहुंचा। तख्त पर बैठी अनाया शाहाना लिबास में, मगर आंखों में चांदी का जहर और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट। वीर ने इसके अंदर छपी वो लड़की महसूस की जो मदद को पुकार रही थी। एक और बेवकूफ आ गया, आसेब ने तंज किया, मगर वीर की आंखों में ना खौफ था ना झिझक, बस अज़्म और मोहब्बत थी। आसेब ने कहा, 3 कड़ी आजमाइशें जीतो और ये लड़की आजाद होगी। हार गए तो इसकी रूह हमेशा मेरी कैद में रहेगी। वीर ने बना सोचे कबूल कर ली। वीर खुद को एक डरावने ख्वाब में पाया। इसकी सल्तनत जल रही थी, लोग चीख रहे थे, हर तरफ मौत का रक्स था। वो आग के बीच से गुजरा, ये जानते हुए कि ये सब धोखा है। शोले पीछे हिट गए और मंजर धुंध में बदल गया। एक रोशन कायनात में आवाज गूंजी, मोहब्बत ज्यादा ताकतवर है या इक़्तिदार? सितारे भी इस जवाब के मुंतजिर थे। मोहब्बत, वीर ने कहा, क्योंकि इक़्तिदार वक्त के साथ मर जाता है, लेकिन मोहब्बत मौत के बाद भी जिंदा रहती है। अंधेरा लरज उठा और आजमाइश खत्म हो गई। आखिरी आजमाइश में अनाया की रूह एक चमकते पिंजरे में कैद थी। इसे आजाद करने के लिए वीर को अपनी सबसे कीमती चीज देनी थी, अपनी जिंदगी। वीर ने लम्हा ज़ाय किए बगैर अपनी जान की ताकत पेश कर दी। सुनहरी रोशनी उसके जिस्म से निकलकर पिंजरे की तरफ बहने लगी। मोहब्बत से दी गई कुर्बानी को आसिफ चाहो भी ना सका। वीर का पाक दिल उसके लिए जहर बन गया और वो राख में बदल गया। इसकी आंखों से चांदी की चमक खत्म हुई और वो वीर की बाहों में आ गिरी। होंठों पर उसका नाम पहली बार निकला। बादशाह ने दोनों को गिले लगा लिया, आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। महल की घंटियां खुशी की खबर सुनाने लगे। चांदनगर के गिल्ली कूचे रोशनियों और खुशियों से भर गए। लोग नाचने लगे, आसमां में चिराग आड़ाने लगे। बादशाह ने तख्त की पेशकश की, मगर वीर ने कहा, मैंने ये जंग इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ी, मैंने ये इसके लिए लड़ी। महीनों बाद महल में ढोल और हंसी गूंजने लगी। अनाया सुनहरी जूड़े में जैसे बारिश के बाद पहला सूरज। इसी चांद के नीचे जिसने कभी इसे लानत दी थी, वो एक दूसरे के हो गए। आसमान आतिशबाजी से जगमगा अलिफाटे। राजा वीर और शहजादी अनाया की कहानी नस्लों तक सुनाई गई। मोहब्बत की वो मिसाल जो मौत को भी शिकस्त दे।